कि इटली ने अप्रूव किया है 7,000 एडिशनल वीजा फॉर इंडियंस, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी इंडियन स्टूडेंट के लिए। कुछ टाइम पहले खबर ये थी कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री अनाउंस की है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। श्रीलंका की बात करें, इवन रशिया से भी ये खबर आती नजर आती है। हम बात करें 35 to 36 कंट्रीज ने पहले इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी थी। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है। उसके अलावा उनको जब पैसे उनके दे के भी उनको वीजा नहीं मिलता। बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते। सर क्या फर्क है हम दोनों ममालिक। In a significant boost to India-Italy people-to-people ties, the Union Cabinet, led by Indian Prime Minister Narendra Modi, has approved the Migration and Mobility Agreement between the two countries. Now, the pact was signed by India and Italy. तो अब आप इमेजिन कर लें where the world is moving and where India is moving. इंडिया की डायरेक्शन ये है कि 2000 क्या नाम है इसका 23 में हमने इंडस्ट्रियल मैप एशिया का बदलना है, और हम उस इंडस्ट्रियल मैप जो एशिया का है उसमें हमने अपना रोल प्ले करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी वजीर काबीना ने हिंदुस्तान और इटली के बीच नकले मकानी और नकलो हरकत समझौते पर दस्तखत करने और इसकी तौसीक करने की वजारत खारजा की तजवीज को मंजूरी। कि आप बाई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, किसी मजहब में भी बाई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आप किस किस्म की एक फिलॉसफी लेकर आप बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया पे इन्फोर्स करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे। हमें तो इस तरह बाहर के मुल्कों में देखा जैसे जैसे हम बेकारी हैं। हम तो तंग आ चुके हैं। अगर हमने कोई बाहर के लिए अप्लाई करना है, उसके तले करो, उधर तले करो, बाहर के मुल्क उधर एम्बेसी में बात करें, वो हमें कुछ समझते नहीं है। कुत्ते जैसी जिंदगी का। दोस्तों, इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है जो पाकिस्तान सॉफ्ट हो गया। पहले इंडिया को 35 देश वीजा फ्री दे चुका है। अभी इटली का पीएम 7,000 भारतीयों को वीजा फ्री करने का ऐलान कर दिया। जो भी भारतीय इटली में है वो 1 साल तक ऐसे रह सकता है। देख के पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड हो गया। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है पाकिस्तान का लड़का लोग को पैसा देते हुए भी वीजा नहीं मिलता है। ये पाकिस्तान के लिए कितना बेइज्जती का घटना है। वही ग्रीस ने चुन चुन के पाकिस्तान वालों को निकाला जा रहा है। ग्रीस का ये मानना है जो इंडिया से आदमी आए या काम करे, हमें कोई अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। और इसमें कोई, और मैं यूके में हूँ करंटली, और ये सिर्फ कोई यूके का कोई लेन देन नहीं है। दुनिया में चाहे कहीं पे आप दुबई एयरपोर्ट पे चले जाएं, इतना दूर आने की जरूरत ही नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पे आपको फर्क पता चल जाता है कि कितना फर्क है इंडियंस में और पाकिस्तानीज में। देखें, इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तानी बहुत हैं यूके में। इसके अलावा फिर 4-4 शादियां। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम बात करें 35 to 36 कंट्रीज ने पहले इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी थी। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं। कोई वो नहीं करना पड़ेगा, 1 साल पूरा वैसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है। उसके अलावा उनको जब पैसे उनके दे के भी उनको वीजा नहीं मिलता। बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते। सर क्या फर्क है हम दोनों ममालिक। इसलिए कि हमने अपनी जो उसमें बेस है ना, उधर से हट गए हैं। और हम हमारे हर आदमी की थिंकिंग है वो ये है कि सिर्फ चले जाएं और वापस ही ना आए। या उस साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा बन रहा है जहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल मैप है एशिया का जब चेंज होगा तो इंडिया वहाँ पे सेंटर में अपना रोल प्ले करेगा। आप बताएं आपने क्या बात करनी है? आपने वही फिर रटी रटाई कहानियाँ कि हमारे साथ पहले जुल्म हुआ है, हम हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम ग्रेट पावर के कंपटीशन का हिस्सा बन गए हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हम बस वही उथे ही लगे हैं, वही पुरानियाँ कहानियाँ, वही पुराना सारा खाता। ठीक है। और इंडिया पूरे साउथ ईस्ट एशिया, आपको पता है हम साउथ ईस्ट एशिया में ऑन दिस डे जब इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी लाल किले पे खड़ा होकर दंदना रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वो ये कह रहे हैं कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में हम अपना जो हम ये कहा करते थे कि जो है वो एशियन टाइगर बनेंगे। वो एशियन टाइगर बन रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल मैप चेंज कर रहे हैं एशिया का, प्लस वो जो है वो जिसे वो कहते हैं ना इस साउथ ईस्ट एशिया में अपने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे आसियान के साथ एक मीटिंग नहीं बिजनेस की कर सकता। वो कहते हैं हम आपको अमेरिका और यूरोप और की तरह हम नहीं दे सकते। आज की रिपोर्ट ये है, आज की, just today I came to know that despite the fact Pakistan is getting GSP plus status from Europe, हमारी एक्सपोर्ट यूरोप को कम जा रही है। पहले कुछ 7 बिलियन यूरो के करीब थी, अभी और कम हो गई है। सो अब आप इमेजिन इस चीज़ से कर सकते हैं कि हम यूरोप से फ़ायदा उठा रहे हैं किस चीज़ पे? ठीक है जी,
अगर अमेरिका जो क्या उससे बोलते हैं, हम यूरोप से फ़ायदा उठा रहे हैं किस चीज़ का, कि GSP प्लस स्टेटस मिले। उसका ये फ़ायदा है कि हम जहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया की जो प्रोडक्ट्स यूरोप में जाती हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स एंड एज़ कम्पेयर टू बंगाली एंड बहुत सारी और प्रोडक्ट्स। ये हमें यूरोपियंस फ़ायदा देते हैं और इसके बावजूद हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो फिर किन्हों गल्लां करिए, फिर बातें तो फिर अपने आप को करनी है, किसी को क्या करनी है। ठीक है जी। आप सुनने में आ रहा है कि ये जो सारा एरिया है मलेशिया के अंदर जो इंटेल है वो $7 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो अब आप इमेजिन कर लें वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग एंड वेयर इंडिया इज मूविंग। इंडिया की डायरेक्शन ये है कि 2000 क्या नाम है इसका 23 में हमने इंडस्ट्रियल मैप एशिया का बदलना है और हम उस इंडस्ट्रियल मैप जो एशिया का उसमें हमने अपना रोल प्ले करना है। और वो जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, तो अगर जाते भी हैं तो वो कुछ ना कुछ करके अपने मुल्क के लिए करते हैं और उधर इंटरेस्ट अपने मुल्क से लेते हैं, उससे अपना लिंक जो है ना वो तोड़ते नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क में अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, इधर से बहुत से स्टूडेंट जाते हैं यूके में वगैरह में और उधर जाके स्टूडेंट वीज़े पे जाके उधर काम करते हैं, ये उसमें उधर से वो स्कैप हो जाते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों ऐसा करते हैं? हिंदुस्तानी भी तो स्टूडेंट है ना, उतनी एज उतना सब कुछ, लेकिन वो नहीं करते। जी जी, इसलिए कि 80s से पहले वो हमारे बहुत पीछे था इंडिया। 80s के बाद उसमें रेजोल्यूशन आई है और उसमें से उन्होंने बहुत सारी उनके मुल्क में उन्होंने बहुत बूस्ट किया है। हमारे मुल्क वो बूस्ट की बजाय हम डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं और इसलिए उनको पता है कि हम उधर जाके करेंगे क्या, कि पाकिस्तान में करेंगे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टर है वो भाग गया, जो आया भाग गया, जो आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उनके मुल्क में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया, मतलब हालात ऐसे किसने किए? हमारे पॉलिटिशियन। और वहाँ पे किसने संवारा मुल्क को, इंडिया को? उनके पॉलिटिशियन ने। क्या फर्क है दोनों पॉलिटिशियन? वो पॉलिटिशियन उनके वो अपनी पब्लिक में रहते हैं, वो पब्लिक से लिए काम करते हैं और उन्हीं में रहते हैं। 2013-14 में यूके की गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको बोला कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम लोग अपने मुल्कों में वापस चले जाओ। उस टाइम पे पाकिस्तानी 1.5-2 करोड़ रुपए थे, तो लोगों ने 1.5-2 करोड़ रुपए लेके वापस पाकिस्तान आए, 1-1.25 करोड़ इधर इन्वेस्ट किया, फिर 25 लाख खर्च करके फिर डंकी मार के यूके आ गए। तो ये काम भी हो चुके हैं। उसके अलावा इधर देखे मेजोरिटी के देखे बड़े शहरों में मेजोरिटी पाकिस्तानियों की, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी है, इसमें अल्जेरियन है, लीबियन है, मोरक्कन है, आपको इसमें लेबनीज मिल जाएंगे, सीरियन में, यहाँ पर इराकी लोग भी हैं, बहुत सारे अफगानी भी हैं, पर जो मेजोरिटी जो है ना आपको हर जगह कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आपको हमेशा दिखे। पाकिस्तान का काम के लिए सब हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान जाके दूसरा देश में उल्टा सीधा काम करता है, टेररिस्ट फैलाता है, चोरी करता है, भीख मांगता है। इसलिए दुनिया का जितना बड़ा बड़ा सारा कंट्री है पाकिस्तान का वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया इस बात को लेकर बहुत चर्चा कर रहा, जो हमारे पाकिस्तान का हालत इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया, तो दुनिया का बड़ा बड़ा कंट्री पाकिस्तान को विश्वास नहीं कर रहा जो ये लोग आके अच्छा काम करेगा। पाकिस्तान जहाँ भी गया वहाँ जाके ख़राब काम ही किया है। भीख मांगना लेके, टेररिस्ट फैलाना लेके, चोरी करना लेके, रेप केस लेके, सारा पाकिस्तान यही काम करता है। दोस्तों वीडियो यही खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।